फील्ड ट्रिप है हमारा। फील्ड ट्रिप का पता होगा हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइट्स बच्चे और ये सब नजर आए। तो हम नाराज ये सब उधर से करके अभी आ रहे हैं। और हम जो है वो अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस से हमारा हम पढ़ते क्या इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह हमारा माहौल गंदा हो रहा है और किस तरह हम इसको साफ कर सकते हैं। सही है। आप लोगों के स्कूल का नाम क्या है? अच्छा आप मुझे बताएं, आप प्लास्टिक की चीज़ें आपके स्कूल में कैंटीन में यूज़ होती हैं? प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ होती है, क्या होती है? फिर क्या होता है कैंटीन में? क्या मिलता है? अपना लंच लेकर जाते हो? लंच लेकर जाते हो, किस चीज़ में लेकर जाते हो? इसको थोड़ा नीचे रखो, लंच बॉक्स थोड़ा नीचे। लंच बॉक्स में थैली में एल्युमिनियम के या प्लास्टिक की लंच बॉक्स में? प्लास्टिक का लंच बॉक्स होता है ना, क्योंकि ना टूटता है ना खराब होता है, ठीक है ना, और आराम से साफ भी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है ये वाला देखो, इसमें ये है, इसमें ये देखो, ये प्लास्टिक है ना, थोड़ा आगे चला जाना। ये प्लास्टिक जो माइक्रो प्लास्टिक है, यानी कि बहुत हल्का प्लास्टिक, जब आप गरम खाना खास तौर पर डालते हो तो वो प्लास्टिक जो है आपके खाने में शामिल होता चला जाता है। जब आपके खाने में वो शामिल हो जाता है तो क्या होगा, हमने खाया तो हमारे अंदर खून में शामिल हो गया, और वो इतना बारीक होता है कि वो बहुत हाई पावर की माइक्रोस्कोप से नजर आता है, वरना नजर नहीं आता। ठीक है, फिर आप क्या करें, हम जो प्लास्टिक बचता है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, दरिया में फेंक देते हैं। दरिया बहाकर ले जाएगा, ठीक है ना, दरिया बहाकर ले जाएगा। लेकिन दरिया का असल में काम क्या है? असल में काम क्या है? क्या काम है? आप लोग क्या करते हैं? काशी करते हैं, दरिया में मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, और क्या करते हैं, पीते भी हैं, पानी भी लेते हैं पीने का, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको नहीं, पूरे जितनी जगह से दरिया गुजर रहे हैं वहाँ से ये, जब दरिया के पानी में ये प्लास्टिक मिक्स होते हैं तो मछलियाँ भी इसको खाती हैं। खासतौर पर जिसमें खाने की कोई चीज़ लगी होती है तो मछलियाँ भी इसको खाती हैं। गाय भैंसे कचरे से खाती हैं, तो क्या होता है, उनके भी माइक्रो प्लास्टिक शामिल होते चले जाते हैं। जब ये माइक्रो प्लास्टिक शामिल हो जाते हैं तो उसके नतीजे में वो क्या है, सबका काम क्या है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, दरिया हो, पहाड़ हो, ये किसके लिए? इंसानों के लिए ना। वो किसके अंदर जाता है? इंसानों के अंदर जाता है, और फिर वो हमारे अंदर कैंसर पैदा करता है, ठीक है, और दूसरी बीमारियाँ पैदा करता है जो हमें पता ही नहीं चलती। तो कोशिश हमने क्या करनी है कि प्लास्टिक को कम से कम करनी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करनी है। प्लास्टिक आया कहाँ से? प्लास्टिक आया कहाँ से? किसी को पता है प्लास्टिक आता कहाँ से है? जोर से बोलो। अफगान से, अफगानिस्तान से आता है प्लास्टिक। बनता कैसे? फैक्ट्री में बनता है, लेकिन किस चीज़ से बनता है? किस चीज़ से बनता है? दरख्तों से बनता है, जानवरों से बनता है, किससे बनता है? पता है प्लास्टिक किससे बनता है? प्लास्टिक किससे बनता है? प्लास्टिक जब आप पेट्रोल निकालते हैं ना, पेट्रोलियम, तो उससे क्या क्या निकलता है? उससे गाड़ी में चलाने का पेट्रोल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है, केरोसिन निकलता है, फिर आखिर में जो बच जाता है उससे ये तारकोल की सड़क बनती है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ पॉलीमर्स कुछ बच जाते हैं, उसको मिलाकर प्लास्टिक बनाते हैं, ठीक है ना। 50s में प्लास्टिक नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान में 50s में प्लास्टिक नहीं था, 60s में प्लास्टिक नहीं था, 80s में जाकर प्लास्टिक आहिस्ता आहिस्ता शामिल हुआ। उससे पहले शीशे के, मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ होते थे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्लास्टिक शामिल होता चला गया, हमारे पूरे सिस्टम में आ गया। और अब ये है कि दरिया जो गंदे हो रहे हैं वो भी प्लास्टिक की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हल भी नहीं होता। जैसे बाकी चीज़ें पौधे गिरते हैं, पौधे गिरकर डिकम्पोज हो जाते हैं, हल हो जाते हैं मिट्टी में, ठीक है ना। मिट्टी जो है वो खुद हल हो जाती है, ठीक है, डिजॉल्व हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। प्लास्टिक ख़त्म ही नहीं होता, बल्कि बारीक प्लास्टिक के टुकड़ों में मिलकर, ख़ासतौर पर गर्म चीज़ में मिलकर, या एनिमल जो है वो खाते हैं तो उनके हाथ में के साथ ब्लड में शामिल हो जाता है, और फिर हमारे ब्लड में शामिल होता है। तो प्लास्टिक यूज़ करोगे, करना है, अपने गाँव को, अपने एरिया को, अपने पाकिस्तान को बचाना है भाई सबने, इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइंदा सर आप कुछ इस पे, सर आप इस पे कुछ बोले। इस पे बस हमारा यहाँ रोकने का पर्पज़, प्लास्टिक जो आप लोग यूज़ करते हैं, दरियाओं में फेंक रहे हैं, पानी
गंदा कर रहे हैं, फिर मोहल्ले में जहाँ जहाँ रहते हैं अपने घर वालों को समझाओ कि पैम्पर का कचरा हो गया, प्लास्टिक का कचरा हो गया या जो भी है, ड्रम का उसको पानी के। प्रॉपर जो है ना कहीं एक जगह जमा करके उसको अपने अपने एरिया से दूर कहीं जाके उसको प्रॉपर डंप करवाएं, ठीक है। प्लांट में दे। वजह ये है कि जो है ना जगह जगह कसियाँ में खड़ के सटोगा तो वो जमा होगा, वो बकरी चाल के बैठ चाल के खावेंगी, कभी बीमार होगी, बदबू अलग आवेगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चल के बेच के तम छा लियो या आराम करो या क्रिकेट खेलो, उनका बदबू आवेगी, कचरा जिस तरह कराची है उस तरह थाड़ो ग्रां ही बन चला हुआ, समझ आई। तो सारा मिल के अपना अपना घर वाला ना समझाओ कि करना क्या है, किस तरह कचरा ना जो है ना सही तरीके नाल किसी जा उस तरह दबा छड़ो कोई खड्डो करके, फिर उस तरह वैसे तो छड़ता नहीं मन है, लेकिन उन्हें यही कर रखा कि बजाय दरिया में अगर चले उस तरह किसी एक जा साड़ के अपरो बंद कर छो, ठीक है। बाकी जो खाण पीण कचरे वो तो तुम वैसे ही मैसा गया और कुकड़ियाँ बनो, तो सारा ना समझाओ, नहीं समझा सो 10-15 साल पहले ये पैम्पर कसियाँ में नहीं होवे था, आज हमें ना, आज है ना, जा जा पैम्पर, जा प्लास्टिक, जा कचरा नजर आवे, ठीक है। 10 साल बाद फिर और पूरा ये शहर बन चला वो, जिस तरह तला बालाकोट चलो दरिया के किनारे गंद नजर आवे या नहीं आता, अच्छो लगे या मंदो लगे ना, ठीक है। तो सारा और कोई सट है उसने पकड़ो क्यों कर रहे, चीड़ है चीड़ लाओ, नहीं लासो गर्मी होगी है ना, हर साल गर्मी बदलेगी, तो चीड़ लाऊगा और बूटा लाऊगा, तो जरा कपे लगा वे ज़्यादा है, लाना वाला घाट है, इस तरह ही है। तो सारा अपना अपना हिस्सा का 10-15 हर साल फॉरेस्ट ऑफिस है या जितू भी अरेंज करो, अपनी जड़ी है ना कम्युनिटी बनाओ, चल के जमा करके अपना इलाका पे जो भी नहीं कहते चल के नाराम मिलाओ, अपना इलाका ना जो है ना पूरा ग्रीन करो, पूरा बूटा नाल भरे हो, समझ आई। करोगा तो आगे जो कल जिस तरह आज इंजॉय करो लगा ना, किसी ने लाया था ना, ज़्यादा नहीं लाया होगा पर ज़्यादा नहीं लाया होगा, आज चीड़ है 80-80 90-90 साल की, 100-100 साल की, ठीक है। कब के उन्होंने बूटा आप आग पे साड़ो या उन्हें फर्नीचर बनाओ या जो भी करो, तो सहूलत है। अगला 50 साल बाद हमारा जब बच्चा होगा पोतरा होगा उन वास्ते के छोड़ के जाना, उन वास्ते तम नहीं करना है, तब थारा वास्ते ज़्यादा बरदादा करके जा रहे हैं, लेकिन तब ने समझा के नहीं किया, किसी ने दसिए कि बूटा लावा, कोई नहीं दसो ना, कोई समझावा ये प्लास्टिक ना सटो, ये दरिया गंदा ना करो, कट्ठा जो है ना बचाओ, कोई नहीं समझाते ना। इसकी जड़ी है ना अपना सादा को पूछो, टीवी पर देखो, मोबाइल पर देखो, किस तरह बूटा लावाएं, क्या करना है ना, वो फ़ायदो क्या है, नहीं तो 10-15 साल है फिर सारों को जी सर है ना, ये भी सड़ चलेगा, इतनी गर्मी हो जाएगी, बारिश नहीं हो सकेगी, ठीक है। बस एंजॉय एक है, अगर आप लोग ये एक्टिविटी करते हो ना तो आप इसकी क्लिप भी बना सकते हो, लेकिन फिर ये करते रहना, सिर्फ क्लिप के लिए नहीं करना, बल्कि ये करते रहना, और इस एक्टिविटी को करके सर को या मुझे जो है ना आप अपना क्लिप या आप अपना नंबर दे दें, आप क्लिप भेजोगे तो हम आपका सोशल मीडिया में भी आपको बताएंगे, सबको बताएंगे, सबको मशहूर करेंगे। जो बच्चों का ग्रुप बनाओ अपना और वो एक्टिविटी करो कि प्लास्टिक को किस तरह इकट्ठा करना है और फिर प्रॉपर ले जाकर उसको कहाँ पर इसको डंप करना है, और आप फ़ोन पे कांटेक्ट करोगे तो हम आपको और भी गाइड करेंगे। अगर आप लोग काम करोगे अपने स्कूल के लिए भी करोगे, अपने मुल्क के लिए भी करोगे, अपने गांव के लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, फ़ायदा किसको होगा, हमें खुद को होगा, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर अभी आपको दे देते हैं, तो आप ये क्लिप बनाकर भेजोगे तो हम आपको सोशल मीडिया में भी करेंगे, वो क्लिप आपको भी बनाकर सही तरीके से और अच्छा करके आपको शेयर करेंगे, ठीक है। नंबर दे दीजिए।